पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिलेंगे। झगड़ा खत्म करने के लिए आखिरी दौर की बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने सीएम अमरिंदर को आज शाम बैठक के लिए बुलाया। बैठक में राहुल गांधी होंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं। कुछ दिन पहले राहुल प्रियंका से मिले थे नवजोत सिंह सिद्धू। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कलह। हुड्डा बनाम शैलजा की लड़ाई खुलकर सामने आई। शैलजा को हटाने की मांग के साथ हुड्डा समर्थक विधायक पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। फ्री बिजली पर पंजाब में और चढ़ा सियासी पारा। सीएम अमरिंदर ने केजरीवाल के मुफ्त बिजली के वादे को झूठा बताया। कहा, दिल्ली में बिजली की संगठित लूट हो रही है। पंजाब में बिजली सब्सिडी पर हर साल 10,000 करोड़ का खर्च। पंजाब में फ्री बिजली वाली सियासत पर सुखबीर बादल का पलटवार। कहा, 24 घंटे बिजली को लेकर किसी भी पार्टी के पास कोई भी पुख्ता प्लान नहीं। जनता से सिर्फ चुनावी वादे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर घमासान। स्पीकर और अधिकारियों से बदसलूकी के आरोप में बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित। बीजेपी ने राज्यपाल से मामले की शिकायत की। विधायकों के निलंबन पर बीजेपी के आशीष शेलार बोले, हमारे विधायकों ने कोई अपमान नहीं किया, कार्रवाई अन्यायपूर्ण। अगर निलंबन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो ये गैर कानूनी होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में पास किया जा सकता है प्रस्ताव। इसके अलावा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र के हस्तक्षेप और राजनीति में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर प्रस्ताव भी ला रही है उद्धव सरकार। कल सुबह 11 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी। जेडीयू और अपना दल को मिल सकती है जगह। 17 से 22 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट के विस्तार में बीजेपी से सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जैसे दिग्गजों को मिल सकती है जगह। मोदी कैबिनेट में अभी हैं कुल 53 मंत्री। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में यूपी से 3 से 4 नए मंत्री शामिल होंगे। बिहार से 2 से 3 मंत्री, एमपी से सिंधिया और राकेश सिंह होंगे तो महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित और रंजीत नाइक निंबलकर का नाम संभावित। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में अतिरिक्त प्रभार वाले 9 मंत्री छोड़ सकते हैं अतिरिक्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 से बढ़कर मंत्रियों की संख्या हो सकती है 81। मोदी सरकार में मंत्री बनने के सवाल पर बोलने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का इनकार। रतलाम में कहा, अभी जनता का दुख बांट रहा हूं। कांग्रेस का जमकर मजाक भी उड़ाया। बोले, कांग्रेस पार्टी क्वारंटीन हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में चिराग पासवान के साथ भेदभाव वाले सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। भेदभाव की बात नहीं, मंत्री कौन कौन बनेंगे ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। 2 हिस्सों में बांटा गया सिलेबस। साल में 2 बार होंगी परीक्षाएं। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर नई प्लानिंग। सीबीएसई की नई स्कीम के मुताबिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए पहले टर्म की परीक्षा नवंबर से दिसंबर महीने में होगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी। अमेरिकी मॉडर्ना वैक्सीन इस हफ्ते आ सकती है भारत। 15 जुलाई तक देश के कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद देश में उपलब्ध होने वाली चौथी वैक्सीन होगी मॉडर्ना। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की आशंका के बीच दिल्ली में लगातार दिख रही लापरवाही। सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन। दिल्ली में कोरोना नियमों के लगातार उल्लंघन पर लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट अगले आदेश तक बंद। सदर बाजार की रुई मंडी और नांगलोई के भी 2 बाजार बंद। आदेश में कहा गया, लापरवाही जारी रही तो संक्रमण के हॉटस्पॉट बन सकते हैं बाजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअली कार्यक्रम। बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कल से 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शिक्षक और 18 से ज्यादा उम्र वाले छात्रों का टीकाकरण होगा। सीएम नीतीश ने किया ऐलान।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर राज्य में मंदिरों को खोलने की मांग की। कहा, गाइडलाइंस पर दोबारा विचार करें। मध्य प्रदेश में जल्द हटेंगी कर्फ्यू की बाकी पाबंदियां, कल जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। प्रदेश में अभी रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों को ही है इजाजत। राजस्थान में जारी वैक्सीन की किल्लत, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन की मांग की। कहा, वैक्सीन की किल्लत से ज्यादातर जिलों में बंद टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद 1 महीने से भी कम समय में 6 से 7 लाख पर्यटक शिमला घूमने पहुंचे। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाली पाबंदी खत्म होने के बाद से ही लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। हिमाचल में कुल्लू मनाली समेत कई इलाकों में पर्यटक कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार पहुंच रही पर्यटकों की भारी भीड़। सुप्रीम कोर्ट में आज ब्लैक या व्हाइट फंगस से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजे वाले मुद्दे पर सुनवाई। केंद्र सरकार दाखिल कर सकती है हलफनामा। कोरोना के खतरे के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की अजीबोगरीब मांग। कहा, बकरीद में कुर्बानी की मंजूरी दी जाए, कुर्बानी हमारा बुनियादी अधिकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। मोहन भागवत के बयान पर विवाद बढ़ा। ओवैसी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत हिंदुत्व की देन। मायावती ने आरएसएस बीजेपी की कथनी में फर्क बताया। भागवत ने कहा था, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, हर भारतीय का डीएनए एक। मोहन भागवत के बयान पर बोले टीएमसी नेता मदन मित्रा, क्या ये साबित करना चाहते हैं कि भारत की जनता में बीजेपी का डीएनए है? नहीं, टीएमसी और कांग्रेस का भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज 7 दिन का चित्रकूट का दौरा। 8 जुलाई से आरएसएस की 5 दिन की विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। प्रचारकों के साथ भी कई वर्चुअल बैठक करेंगे भागवत। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार को गाली देने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। एबीपी न्यूज के कैमरे पर रो पड़ा मंत्री का परिवार। 1 जुलाई को मंत्री ने भी की थी विवादित टिप्पणी। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बीजेपी की साजिश कहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव करेंगी पेश। अभी यूपी और बिहार समेत राज्य के 6 राज्यों में ही देश के 6 राज्यों में ही है विधान परिषद। टीएमसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रपति से हटाने की मांग की। 1 जुलाई को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की मुलाकात के बाद तूल पकड़ रहा है विवाद। कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और 2 बार के कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। अभिजीत की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखा, दुखद। 3.5 साल बाद राजनीतिक मंच पर लौटे लालू। पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले, अंतिम पायदान पर खड़े शख्स के लिए लड़ी लड़ाई। विधानसभा चुनाव में जेल में तड़पता रहा, जेडीयू ने साधा निशाना। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर लालू यादव का ऐलान। जल्द बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे, जनता से मिलेंगे। लालू ने पेट्रोल और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान ने शुरू की आशीर्वाद यात्रा। एबीपी न्यूज से कहा, बिहार में रहकर ही काम करूंगा, पापा के सपनों को पूरा करूंगा। पीएम ने दोस्त कहा, इसका शुक्रिया। बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करते हुए चिराग ने कहा, पशुपति पारस मेरे पिता समान। पिता के जाने के बाद मुझे उनकी जरूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं। रामविलास पासवान की जयंती पर बोले पशुपति पारस। रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर माना जाता था। पीएम से निवेदन है कि उन्हें भारत रत्न मिले। बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, एमएलसी और 12 सीनियर नेता कल दिल्ली आएंगे। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एजेंडा भी साफ नहीं। चंडीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। सीएम अमरिंदर के घर का घेराव करने जा रहे थे। पंजाब में ड्रग्स की बिक्री और युवाओं को नशे से बचाने के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। मंडी उपचुनाव से पहले हिमाचल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। गुपकार गठबंधन ने पीएम मोदी के साथ 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक को निराशाजनक बताया। कहा, पहले जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, तभी हो चुनाव।
परिसीमन आयोग आज से शुरू करेगा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से मुलाकात। प्रशासनिक अफसरों और आईजी स्तर के अफसरों से भी मिलेगा आयोग। 3 दिन के दौरे में विधानसभा सीटों की संख्या पर होगा मंथन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत कई सामग्री भी हिमाचल के लिए रवाना करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अखंडता सम्मान का आज ऐलान करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संविधान के रक्षक सम्मानों से 3 वकीलों को भी सम्मानित करेंगे। रिवर फ्रंट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। यूपी, राजस्थान और बंगाल में 40 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे। अखिलेश यादव के कई करीबी और गोरखपुर में बीजेपी विधायक निशाने पर। मायावती का बीजेपी पर आरोप। कहा, विधानसभा चुनाव में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुटी बीजेपी। बीएसपी इसका डटकर विरोध करेगी। यूपी के धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एटीएस ने सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इनकम टैक्स न चुकाने के मामले में राहुल, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। नेशनल हेराल्ड पर यंग इंडिया के नियंत्रण से जुड़ा मामला। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। देशमुख के वकील ईडी दफ्तर पहुंचे थे। करीबियों ने मुंबई से बाहर रहने की कई बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरा समन। दिल्ली में गाड़ी चोरों का आतंकी कनेक्शन सामने आया। आरोपी के मोबाइल से मिली 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर। बीते 5 साल में चोरी की 100 से ज्यादा गाड़ियां घाटी में जाकर बेच चुके हैं आरोपी। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की सीएफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन के शामिल होने का शक। आरडीएक्स के इस्तेमाल का भी अंदेशा। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ सेना का जागरूकता अभियान। एलओसी से सटे इलाकों में सेना ड्रोन और उससे जुड़े खतरों पर आम लोगों को दी जा रही है जानकारी। इंटरनेट पोस्ट पर गिरफ्तारी वाली धारा के 6 साल पहले ही निरस्त होने के बाद भी दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। आईटी मंत्रालय का दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा, ट्विटर ने अब तक नहीं माने नए आईटी नियम, जबकि इनका पालन है जरूरी। मामले पर आज भी सुनवाई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखी चिट्ठी। ट्विटर के एमडी और पॉलिसी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात 10:36 पर आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 आंकी गई। हरियाणा के झज्जर में रहा भूकंप का केंद्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की विमोचित किताब की बिक्री पर बवाल। प्रकाशकों ने कुलपतियों को बिना ऑर्डर किए थमाया 68,000 का बिल। विवाद के बाद राजभवन का बयान, बिक्री से किसी तरह का वास्ता नहीं। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोला गया। लोगों ने खुशी जताई। रोड खुलने से पुंछ और श्रीनगर के बीच आवाजाही में आसानी होगी। व्यापार में भी मदद मिलेगी। तेलंगाना के सीएम केसी राव को एक आवास इकाई कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जब नहीं मिली कैंची तो हाथ से ही तोड़ दिया रिबन। वीडियो सुर्खियां बना रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव को भेजे हरिभंगा किस्म के 300 किलो आम। विप्लव देव ने शुक्रिया अदा किया। यूपी के बरेली में दुल्हन बनकर हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनीता। तो स्वागत के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सुनीता ने शादी से पहले नामांकन भरा था और चुनाव में वो जीत गई। हमीरपुर में राउंड स्टेज पर जब दूल्हा दुल्हन जयमाला के फेरे ले रहे थे, उसी दौरान सीढ़ी से चढ़कर दूल्हे को उसकी मां ने पीट दिया। इस शादी से खुश नहीं थी मां। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल के जंगल से भटककर आए हाथी का उत्पात। फोटो खींच रहे एक व्यक्ति को हाथी ने सूंड से पटककर जख्मी किया।
दिल्ली के पौष इलाके सीआर पार्क में बेखौफ लुटेरे घर जाते वक्त एक बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए बैग छीना, पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवाल। बिहार के सुपौल में शादी समारोह में डांस के दौरान एक शख्स ने तमंचा लहराकर दहशत फैलाई, जबकि दूसरा शख्स नीचे से फायरिंग करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की पहचान का पुलिस का दावा। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी स्टेन स्वामी का मुंबई के अस्पताल में निधन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दिखे। निर्दोष समाज सेवी को जेल में डाला गया। मौसम विभाग का ताजा अनुमान, 10 जुलाई तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में पहुंच सकता है मॉनसून। अभी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं दिल्ली समेत कुछ राज्य। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, टैक्स घटाने की मांग की। तेल और एलपीजी के बढ़ते दामों के खिलाफ 10 और 11 जुलाई को बंगाल में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया होंगे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है ओलंपिक। 120 से ज्यादा भारतीय एथलीट इसका हिस्सा होंगे। बीसीसीआई की क्रिकेट फैंस को दिवाली गिफ्ट की तैयारी। अक्टूबर में 2 नई आईपीएल टीमों का हो सकता है ऐलान। 2000 करोड़ रुपए पेस प्राइस होने की खबर। दिसंबर में मेगा ऑक्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।